बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कई मसाइल से दो चार है। जब इलेक्शन की बात आती है थोड़ी सी उम्मीद जागी थी कि PDM और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसका हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, वो किसी ना किसी नतीजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन आज के दिन तक वो मुज़ाकरात कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहे। फिर हम ये देखते हैं कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका जो बैंकरप्ट हो चुका हुआ है, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हाल ही में नशर हुई है, बल्कि कल नशर हुई है, कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो श्रीलंका के भी रिकॉर्ड तोड़ गई है। और महंगाई का मतलब है गरीब, मजदूर, एक मेहनत कश, एक रिस्के हलाल कमाने वाला ओदा लक बनया गया है महंगा हो बर्बाद हो गया है। तो अगर आका अलैहिस्सलाम दी हदीस सुनिए तो पढ़िए तो मतलब है कि फुकर या गुरबत जो है ये कुफर के करीब ले जाती है। महंगाई का ये आलम है। और आज के दिन तक ये कहा जा रहा है खान फड़िया जा रहा है, खान नहीं फड़िया जा रहा। मसला खान है या गरीब अवाम है, महंगाई नहीं फड़ी जा रही। खुदा दा वास्ता जे खान अगर चोरी करता है उन्हें फड़ो, उन्हें करप्शन की उन्हें फड़ो, लेकिन वो तो ज़्यादा मेरा ख्याल है इस वेले ज़्यादा ज़रूरी है महंगाई का जरा जिन बोतल तो बाहर आया है उसको आप पकड़ें, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ अनबियरेबल। अ कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर हम इमाम के पास हैं, इमाम से पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने रद्द अमल देख रहे हैं सर, चाहे उर्दू में कहें, चाहे अंग्रेज़ी में कहें, चाहे पश्तो में कहें, अंदर से अवाम जो है ना पुराने सियासतदानों के साथ है और उन्हीं से मोहब्बत करती है, उन्हीं से प्यार की पतंगे बढ़ाती है। वक्ती गुस्सा है, निज़ाम चल रहा है और महंगाई भी है, असल इशूज़ पे फोकस भी नहीं है। क्योंकि लीडरान को मुझे लगता है आज भी कहीं ना कहीं ये एहसास है कि अवाम हमारे साथ है। जिस तरह माँ बेटे से नाराज़ हो जाती है, भाई भाई से नाराज़ हो जाता है, वो कहते हैं ये हमारे हैं, हम कल को इनके घर आएंगे, इनके साथ हम कहेंगे कुछ नहीं होता, तो ये हमारे साथ सेल्फी लेगा, खुश होकर इंजॉय करेगा ज़िंदगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ मेरे प्यारे भाई, कि जो आप कहते हैं ना कि अवाम गुस्से में नहीं है, तो अवाम गुस्से में नहीं है तो आपने सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं। किसी को चित्रों का हार, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, ये इन्होंने चूज़ करके रखा है। देखना हमें यह है कि खान साहब बात करते हैं सबसे पहले इंसाफ की। इंसाफ तब आएगा जब करप्शन ख़त्म होगी। हमें बात करनी है लॉजिकली। अगर तो वावेला मचाना है तो अभी आप भी थोड़ा सा बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा, अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर लॉजिकली बात करनी है तो कौम 23 करोड़ आवाम को ये मैसेज जाना चाहिए कि असल इस मुल्क में फसाद की जड़ है क्या। इंसाफ आपने लाना है। पहले दिन से खान साहब का एजेंडा है और पूरी कौम शीशा प्लाई दीवार की तरह खान साहब के पीछे लबैक कहने के लिए तैयार है, सिर्फ फ़कत इस बात पर कि खान साहब करप्शन ख़त्म करने का नारा लेकर आए हैं। मैं आपको बताता हूँ करप्शन की, मैं समझता हूँ, मेरी एक ज़ाती एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न, मैं ये समझता हूँ करप्शन की मेन जड़ अरकान पार्लियामेंट है। अरकान पार्लियामेंट है। अरकान पार्लियामेंट किसी ने किसी के प्लाट पर कब्जा किया हुआ है, किसी ने किसी की गाड़ी लेकर रखी हुई है, कोई किसी के पैसे नकदी खा गया है। अब देखना यह है कि जब आप मिनिस्टर बन चुके हैं, मैंने आपके खिलाफ आवाज़ कहाँ उठानी है। एक थानेदार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती भाई इस मुल्क में, तो MNA मिनिस्टर वफाकी वजीर के खिलाफ कहाँ जाएंगे। उसके लिए पार्टी को एक ऐसा सेल कायम करना चाहिए कि जिस मिनिस्टर ने जिसके साथ ज्यादती की है, वक्त का चेयरमैन जिसकी टिकट पर वो जीत कर आए हैं, वो एक दिन कम से कम। आपको ये पता तो पार्टी इतनी बच्चियों से नहीं पता वो रोटी को चोची कहती है। मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊँ, मेरा आज आपका माथा चूमने को दिल करता है। पार्टियाँ यही तो बता रहा हूँ कि करने नहीं देते, वुज़रा नहीं करने देते, और जो मशीरान है ना उनको अपने पेट भरने से टाइम नहीं है कि जो भी आ जाए साडा ही आ जाए। मुझे आप ये बात बताएं, लॉजिकली बात कर रहा हूँ, अरबों रुपया लगाकर फ्लैक्सीज अवेजा कर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो फी MNA MPA के पार्टी का चेयरमैन ये ड्यूटी क्यों नहीं लगाता। आपने गुर्बत ख़त्म करनी है, आपने अफलास ख़त्म करनी है, आपने लोगों बेवा औरतों की बच्चियों की शादियां करवानी है। हर MNA की MPA की एक ड्यूटी लगनी चाहिए, उसका पार्टी का हेड लगाए कि तुमने इलेक्शन में सिर्फ 2 लाख में इलेक्शन लड़ना है और बाकी जो 10 करोड़ रुपया तुम कौम का वेस्ट करते हो ना, या अपना ज़ाती वेस्ट करते हो, उससे कौम की बच्चियों की शादी करवाओ, उसके साथ अपने घरों अपने डेरों के बाहर लंगर खाने बनाओ। एक बंदा भूखा नहीं सोएगा इस मुल्क पाकिस्तान में, लेकिन करना नहीं चाहते। हमें यह पता है कि टाइटैनिक जहाज जितनी फ्लैक्स लगानी है, ये पता है हमें
कि टाइटैनिक जहाज जितनी फ्लैक्स लगानी है, फ्लैक्स 10 करोड़ रुपया लगा के 45 करोड़ रुपया कमाना कैसे है? तो भाई गरीब भूखा ही मरेगा और क्या करेगा? जब आप अपने जाती इलेक्शन, गरीब इनके जलसों में क्यों जाता है, गरीब इनके डेरों में क्यों जाता है? भाई चलिए नहीं, मुझे पता है गरीब ये यकीन दिलाने क्यों जाता है कि मियां साहब वोट ताड़ा, चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। भाई कौन से सन की बात कर रहे हैं? इस सन की बात करो, आप अभी इलेक्शन करवाएं, आप हो जाएंगे तो गरीब जाएगा, मेरी तरह का आम बंदा जाएगा, मुझे कोई अपनी सपोर्ट दिलवाएगा। मुझे लग रहा है आप मुझसे भी ज्यादा चार्ज हुए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, अगर इतना आसान होता तो इलेक्शन अगले 2 घंटे में हो जाता। इलेक्शन ना करवाने की बुनियादी वजह ही है, इनको नजर आ गया हुआ है कि हम तो बड़ी दूर की बात। अब ये देखें, ये बहाने नहीं है तो क्या है? एक वक्त था, एक बारी फेर शेर, किसी ਨੂੰ तंदूर मिल रहा है, किसी ਨੂੰ खजूर मिल रही, किसी ਨੂੰ फट्टा मिल रहा है, किसी ਨੂੰ कुर्सी मिल रही, किसी ਨੂੰ घड़ा मिल रहा है। यानी कि हुण इन्हां नूं नजर आ गया है कि साडी वज गई, सानू कौम ने बुरे तरीके ना फंड के रख देता है। और यही बात है, मैं यही इसी निज़ाम के खिलाफ चीख रहा हूँ, के खिलाफ नहीं चीख रहा, खिलाफ नहीं चीख रहा, अदलिया के खिलाफ नहीं, इस निज़ाम के खिलाफ चीख रहा हूँ कि इस निज़ाम का सही मायने में बेड़ा गर्क करने वाले 75 साल के मेंबरान पार्लियामेंट हैं। पूछा जाए कि जिस MNA की तनख्वाह 4 लाख रुपए है, 82 अरब रुपए की प्रॉपर्टी उसके बाप ने दी, उसको कहाँ से आई? कौम का लूटा उसने, कोई पूछने वाला है? गरीब का बच्चा, गरीब का बच्चा, गरीब का बच्चा BMX साइकिल ले लेना, महीने के बाद उसके पास 900 रुपया किस्त नहीं होती देने के लिए। इनके पास V8 गाड़ियां, वो भी बुलेट प्रूफ। ओह कमाल होगी, अमेरिका इन्हों दा कोई बताएगा? यही चीख रहे हैं हम कि इस फजूदा निज़ाम को ख़त्म किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी है डॉक्टर साहब आपको फरजूदा निजाम को कैसे खत्म करें, उन्हीं लोगों को आप बुलाते हैं, तो इस्लाहात कौन लाएगा? बता रहा हूँ आपके तवसल से बता रहा हूँ इस गरीब आवाम को कि अपने अंदर से नुमाइंदे चुनना होंगे, अपने अंदर से नुमाइंदे। और जिसने सुबह उठकर डबल रोटी खानी है और जैम ऐसे लगा के खा के V8 च बहना चले जाना है, उनका की घुग्गू जानता है कि गरीब आटा ले भी रहा है कि नहीं ले रहा? गरीब को लाना पड़ेगा तख्त पर, और जब आप गरीब को लाएंगे असल मायने में चेंज उस वक्त आएगा। और गरीब की ये हालत है। गरीब की ऐसी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है? मेरे सवालों का जवाब दें। क्यों नहीं है जी? कब है? क्यों नहीं है? क्या आपने समझा भुट्टो के बाद टैलेंट खत्म हो गया? मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, जिस मौजू पे बात करनी है करें। ठीक है, एक सेकंड, तुसी भुट्टो तो बात ताले लाते नहीं कि टैलेंट ही खत्म हो गया। ओ भाई मेरे भाई, मैं बताता हूँ, मैं यहाँ बिजली बनाऊंगा, दूसरे दिन मुझे गोली मार के चला जाएगा। मैं जनाब पानी दे बुरा ना मानिएगा, गोली मारने वाला वो शख्स होगा जो उजरत पे, जिसे कहते हैं शूटर, वो चंद हजार रुपए के पीछे किसी की जान लेता है, वो भी गरीब है। कौन लाया? कौन लाया? आप लाए? मैं लाया? कौन हुआ? ये भाई गरीब हुआ। सियासतदान लाए, जिसको कौन हुआ? भाई गरीब हुआ। गरीब हुआ ना? हाँ। कसूर किसका हुआ? गरीब का। बस हम सब मिन हैसुल को हम सब मुजरिम तो हैं। भाईजान आप ऐसा करें ना, 2-2 किलो की कढ़ाइयाँ बनाया करें। ये जब माए का बंद कर लेते हैं ना, तो फिर किलो वो 10 किलो का बकरा लिया करें और गरीब का दरवाजा खड़का कर दे कर आया करें। तेरे अपने बच्चे भुखे मर जाने ने, किस पासे टुरन डे हैं? कोलों ते कट के देन तो रहा। नेकी भी उस वक्त तक रची होती है जब तक जहाद की सूरत में वब की जाए, जब अल्लाह ने वसाइल दिए हो। अब शाम सारा दिहाड़ी लोगों ने मुंह जमाए तुरदा रहे, तो शाम को अपनी तनख्वाह चो लोगों को 10-10 किलो गोश्त देगा। तेरे न्याणे आप सर्विस हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। खुदा दा खौफ कर, तू करने वाली गल कर, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ समझाने वाली बात करो। मेरा ये ईमान है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मैं ये देखें, ये आपकी एक सोच है। आपने कहा मैं सारा दिन काम करूं, रात लोगों को भी बांटना शुरू कर दूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं सारा दिन ईमानदारी से काम करूं और अपनी जो मेरी जायज इनकम है जरूरत से ज्यादा मैं गरीब में बांट दूं। मैं कभी भूखा नहीं बनूंगा। ये खौफ है जो इस कॉर्पोरेट सेक्टर ने हमें दिलवाया है। ये खौफ है। अब मैं आपको ये भी बात बता दूं, अब ये सुनने वाला कहेगा पता नहीं खुशामद करंट है। और भाई 23 करोड़ आवाम दे विचों 14 बंदे ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ खौफ है, बाकियां ਨੂੰ ਕੀ करेगा? विसल बजाएगा उन्हों दी, जिवें सुर कड्डी दे ने। और ये 23 करोड़ आवाम में ये खौफ नहीं है। इनको ये पता है कि 4 दिन आने हैं, 4 दिन सियासतदान ने हमारे पास आना है, इनसे 50-60 लाख रुपया वसूल करना है, इन्हों वोट देना है, अगले 5 साल साढ़े ते बना है। और एडे सियाने ने कि ज़्यादा तो ज़्यादा 5000 रुपये की चौलों की देव पकाते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ 5000 ਮਰਤਬਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। कैसा रहा? ताड़ियां। ਹੁਣ अगली गल बेहतरी कैसे आएगी?
बेहतरी इसी तरह आएगी। पार्लिमानी निज़ाम चेंज करना होगा। हर पार्टी को अपना मैं समझता हूँ बस फसूदा निज़ाम है, इसको तोड़कर इसके स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हर पार्टी को चाहिए एक सेल बनाएं जहाँ 90% इस मुल्क में ज़्यादतियाँ अरकान पार्लियामेंट करवा रहे हैं। 90% इस मुल्क में ज़्यादतियाँ MNAs MPs ब्यूरोक्रेसी को पिछले 75 साल के असल ताकत का मंबा ब्यूरोक्रेट्स। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा क्या कर सकती है। 35 साल के लिए आया होता है बंदा पूरी दिलो जान से। कई ऐसे बंदों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो बिल्कुल हाशा लीला मेहनत करते हैं, ऊपर से आर्डर है। ऊपर से आर्डर देने वाला कौन है? यही है वो जो पार्लियामेंट में बैठकर शोर मचा रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट हमसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, हम सुप्रीम अदारा हैं, हम पार्लियामेंट हैं, हम कानून बनाने वाले हैं। यही है वो जितनी अभी तक ला कानूनियत हुई है, चाहे पुलिस की तरफ से हुई है, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से हुई है, जो भी इन्होंने गैर कानूनी काम किया, जितनी भी रिश्वत ली जाती है, क्या वो MP MNA डायरेक्ट लेते हैं या इनके करिंदे ब्यूरोक्रेट्स बन के लेते हैं? ये बताएं। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे सिर्फ इस आपके सवाल पर आपके सवाल का ही जवाब है। आप मुझे ये बताएं, बेल्ट फोर्सेस रियासत के अंडर होती हैं या रियासत बेल्ट फोर्सेस के अंडर होती है? डेफिनेटली रियासत चलाती है। आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई कि रियासत में कौन है? 75 साल जिन्होंने इस मुल्क को बेवा औरत के मसन की तरह लूट कर खाया है, ये है रियासत। 75 साल में इन्होंने गरीब के अंदर आधे खून की बोतल भी नहीं छोड़ी। मैंने आपको पहले भी बताया, गरीब का बच्चा एक मोटरसाइकिल ले लेना, उसके बाद महीने के बाद उसके पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं है। 15,000 रुपया सैलरी है, वहाँ बैठकर पार्लियामेंट में बेंच खड़काते हैं, ठक 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 40,000 रुपया गरीब की तनख्वाह लगा दी। और भाई 12,000 रुपया कोई देने वास्ते तैयार नहीं, तुसी 40,000 की वो आसमानी मखलूक वास्ते रख देता है। किसी को मिला आज तक? ठीक है सर, सिर्फ तमाशा है। एग्री करते हैं आप इनकी बात से? जी ऐसा ही है। कैसे बेहतरी आएगी ये तो आपको पता होना चाहिए कैसे आएगी। आपको कोई पता नहीं? नहीं जी, ऐसे ही। आप सिर्फ तालियां बजाने के लिए खड़े हैं, जी सुनने के लिए खड़े हैं। जी, क्या कर हम कर क्या सकते हैं? आप क्या नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं आप बताएं। आप अपने हक के लिए बोल नहीं सकते? किसके आगे जाके बोल रहे हैं? कोई सुनने वाला है? आप बताएं। एक सेकंड, कोई बोलने वाला है? आ रहा हूँ। आप बताएं, आपकी कोई सुनने वाला है? आज आपको एक बात बताऊं, जी, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कोई गैर कानूनी या मैं इश्तिहाल नहीं दिलवा रहा, सिर्फ मुख्तसर ये कह रहा हूँ, हर हल्के से सिर्फ 500 बंदा अपने हक के लिए निकले और आईनी एहतजाज करे। जहाँ भी ज़्यादती हो, किसी अदारे में हो, वासा का दफ्तर हो, वापडा का दफ्तर हो, थाना हो, कुछ भी हो, सिर्फ 500 बंदा एक MPA के हल्के से, और अगर MNA का हल्का करना है 1000 बंदा, सिर्फ वो निकले और उस मुतलका बंदे के पास चले जाए। आपको मैं लिख के देता हूँ, इस मुल्क से करप्शन ऐसे ख़त्म होगी जैसे इन्होंने इस मुल्क का पैसा खाया। अवाम सोई पड़ी है। भाईजान, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये पार्लिमानी निज़ाम जो भाई ने बोला है ना, इसको तब्दील करेंगे तो फिर होगी एक। दूसरी बात, जब से पाकिस्तान बना है, वो जो सीट वज़ीर आज़म की थी, वहाँ पे उन्होंने बिठाया था क़ायद आज़म की जगह से लियाकत अली ख़ान साहब को, और वो बैठे थे खुद लियाकत अली ख़ान की सीट पे क़ायद आज़म, यानी कि गवर्नर जनरल के ओहदे पे। ये यहाँ से काम ख़राब होता है, और आज तक जितनी मार्शाल्लाह लगती आ रही है, ये भाईजान जो कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी तशरीह कर रहा हूँ। ये पार्लिमानी निज़ाम, सदारती जो निज़ाम होता है, ये उसमें आएगा तो दुरुस्त होगा। जैसे ये कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि MNA जितने भी आएंगे ना, आप जितनी मर्जी तारीफ़ें करते रहें, वो अपने ही बंदे बिठाएंगे ऊपर, और ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं में से पैदा होते हैं, वो बाहर से ऊपर से नहीं गिरते। जिसके पास पावर होती है वही करता है, और MNA वही आएगा जिसके पीछे। अगर सिद्धार्थी पहले सुन लेना, पहले भारत में पार्लिमानी निज़ाम है, भारत की तरक्की कर गया। वहाँ की जो फौज है वो इंटरेस्ट नहीं करती। यहाँ की जो फौज है ना हमारी, जितने जनरल है, बड़ी पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करती है, करती है, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। अमेरिका में बहुत करती है, बिल्कुल करती है, भारत में भी करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन इतनी नहीं करती जितनी ये करते हैं। इसको कम करेंगे तो फिर होगा पार्लिमानी निज़ाम। यहाँ पे उस वक्त चलेगा जब इंटरफेरेंस छोड़ेंगे। ये जब आपके ऊपर मुसल्लत रहेगी, ये यही कुछ होगा। मेरे से हमारे ऊपर देखिए, अब आप कह रहे हैं हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट मुसल्लत है, मैं समझता हूँ हमारे ऊपर खानदान मुसल्लत है, उनके औलाद मुसल्लत है। बिल्कुल, दोनों मुसल्लत हैं। ये दोनों जब तक दुरुस्त नहीं होंगे, पहला उसका है, वो स्टेप लेंगे तो फिर ये सही होंगे। खान साहब की क्या औकात है आज, मुझे बताएं। तो ये क्या बहुत भारी है?
वो तो जिसको मर्जी उठा के एक गोली मरवा के फारिग कर देते हैं। डॉक्टर जवेद है आपके पास मिसाल, मौलाना समीउल हक साहब है, कितने मौलाना साहब मरवा दिए आज तक? किसी ने पूछा किसी से, किसी ने मरवाया, क्यों मरवाया? वो जिनके पास ये पावर होती है वही कर सकते हैं, आप मैं कुछ नहीं कर सकते। ये सब ड्रामेबाजी सड़कों में ये अवाम इकट्ठे करके आप टीवी चला दें और आपका वो आपका मतलब है खामोश हो जाए? ना खामोश क्या करें? ये हक की बात जो है ना, हक की बात क्या करें? हक की बात यही है कि ये कहें, लोगों को बताएं कि हमारे ऊपर मुसल्लत कौन है। ये दोनों ही हैं, पार्लिमानी निज़ाम भी है भी है। ये दोनों जब तक दुरुस्त नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। आप गरीब करते हैं। आप सूरा नंबर 17 बनी इसराइल है, आयत नंबर 16, 17, 18 पढ़ लें। अल्लाह फरमाते हैं जब हम अपने अहकामात भेजते हैं और ये जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले अफसर बाला, आलम बाला के, ये उससे इनकार करते हैं, फिर बुराई फैलती है नीचे की तरफ। हमें मौलवी साहब पढ़ाते हैं जी जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। नहीं है, ये झूठ है, फ्रॉड है। कुरान कह रहा है जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। ये सूरा बनी इसराइल निकाले इसको, ये कभी भी नहीं आप सुना होगा आज तक भी। जाए किसी मौलवी से सुनी ये बात आपने, ये आज सुनी कभी? नहीं, आप एक तशरीह करें। अफसर बाला की तरफ जब हम अपने अहकामात को भेजते हैं तो वो इनकार करते हैं, फिर हम अजाब की सूरत ले आते हैं और उसकी उस बस्ती को तबाह करते हैं। आप कह रहे हैं जैसा हाकम वैसी अवाम। ऐसे है। हाकम कहाँ से उठा है? वो अवाम में से उठेगा। हाकम की अगर अच्छी ट्रेनिंग हुई होती, उसको रिस्के हलाल खिलाया होता, उसका बाप चाहे नहीं सारे बात सुन ले, उसका बाप चाहे दुकानदार था, सरकारी मुलाजम था, मेहनत कशता रेहड़ी बांध था, अगर उसने उसको रिस्के हलाल खिलाया होता, अगर उसे बताया था पुत्र कब्र से 3 सवाल होने ने, तेरा रब कौन, तेरा दीन केरा, तेरा रसूल कौन, ठीक है, तेरे को पूछा जाएगा कुकुल बात की ने कुकुल अल्लाह की है। अगर उन्होंने दसिया होंदा, उन्होंने हलाल दी यानी सेका लगे होंदा, वो कदी इंज करदा अफसर बन के? सारे ही जो है ना, ये सबको पता है, आज भी पता है। नहीं पता, ईमान नहीं है, पता सबको है। इधर मैं चैलेंज देता हूँ, एक सेकंड, इधर कितने लोगों को, एक सेकंड, काफिरों को भी पता है कि अल्लाह कौन है। सानू बेसिक्स नहीं पता। ना ये गुसल के फ्राइज कितने बेटा? नहीं बोला जाए। गुसल के फ्राइज कितने चाचू? गुसल के फ्राइज कितने ने? 5। आप पता क्यों पूछ रहे हैं ये वाली बात? ये हकूकुल इबाद नहीं आप पूछ रहे हैं, आप अभी बात कर रहे हैं हकूकुल इबाद पे रहे। जो आप कह रहे हैं ना वो करें। मेरी गल सुनो, सानू गुसल दे फराइज नहीं मालूम, असि अल्लाह का की दीन समझे। आप जुम्मा पढ़ने जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसने बताने ये? मैंने बताने हैं, तुमने बताने हैं? मुझे हाँ जी, मिंबर से आने हैं ना? बिल्कुल आने। तो खराबी किधर है? ये मिंबर पे खराबी डाली किसने है? पहले बात को समझो, उसकी बारीकी को समझे। ये ग्रोह बंदी किसने बनाई है? आज अगर पाबंदी लगा दे कि अपने आप के ऊपर आप चिट नहीं लगा सकते, किसी की जरूरत होगी कि बाहर आके चिट लगाए। ये वाबी सुन्नी शिया देवबंदी कहाँ से पैदा होते हैं? ये ऊपर से करते हैं। किसी बाहर के मुल्क के ऊपर आप इस तरह करके मुझे दिखाएं कि कोई ऊंची आवाज़ में स्पीकर में लाउड स्पीकर लगा के बाहर को तकरीर करके दिखाए। कर सकता है किसी मुल्क में? अमेरिका का नाम ले रहे हैं अभी, कर सकते हैं आप वहाँ पे ऐसे जैसे इधर कर रहे हैं? वो हो सकता है उधर? कभी भी नहीं होगा। ये कानून हमेशा अमल दरामद से ही चलता है, कानून बनाने से कानून नहीं चलता। अमल दरामद करवाएंगे तो चलेगा। महंगाई ने जो साहब है ना, वो आप उसके ऊपर नहीं कर सकते कुछ भी। क्यों कि वो पूरे इलाके का है। जब कोई वो पकड़ता है किसी आदमी को तो आप कहते हैं जी ऊपर से फोन आया। की बात सही है। महंगाई ने जो ये कह रहे थे आपको कि ऊपर से फोन, यही है। ठीक है सर, जो श्रीलंका में महंगाई थी उसकी वजह से वहाँ एक तरह से अजाब आया। कल की खबर है ब्लूमबर्ग की, एक मोतबर इदारा है और उसकी खबरें चैलेंज कम ही होती हैं कि पाकिस्तान में श्रीलंका से ज़्यादा महंगाई है। एक दुकानदार, एक मेहनत का, एक रिक्शे वाला कहाँ से इलाज करे, कैसे इलाज करेगा, कैसे गुजारा करेगा? जब आप अभी बात फिर वही पे आप घुमा के ला रहे हैं बार बार। मैंने एक बात आपको, और जिनकी आप पावर है, दोनों ही कंपनियां दुरुस्त होंगी तो नीचे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। महंगाई तो कुछ भी नहीं है, ये महंगाई नहीं है जिसको आप महंगाई कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये 10 मिनट में दुरुस्त हो सकता है सारा काम। ये 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं तो इनको कहे बंदे के पुत्र बन के अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये दुरुस्त करें, देखें कितनी देर लगती है। ये 5 मिनट भी ज़्यादा हैं। खमीनी साहब आए थे ना, वो काबू नहीं आते थे पहले, कहते थे नंगे फिरते ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसने कहा आप जो बंदा जिम्मेदार है उसको पकड़े। उसने कहा जी उसमें तो आपका जुआई है। उसने कहा पहले उसकी गर्दन काटो। काटी गई थी, अमल दरामद हुआ था। 70 रोजाना थे। अब क्या है, अब निकाल के दिखाएं उधर। किसी की जरूरत है उधर? बात भाई यहाँ से शुरू होनी है, मेरे तेरे से नहीं होनी। ना ये कर सकता है ना ये कर सकता है, ये पावर ने करनी है। ये पावर के पास है। एक है कि आपके पास अगर ताकत हो हाथ की तो हाथ से रोको, तो हाथ किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है।
ये जितनी पार्लिमानी निज़ाम है ये इसके पास है। आगे है कि मुंह से फिर ज़बान से रोको, वो किसके पास है? उलमाए दीनों के पास है। फिर सबसे नीचे है कि अगर तुम नहीं ताकत रखते तो दिल में बुरा जानो, तो वो कौन है? वो अवामुन्नास है। ये है असल मसला। आप कहीं और फंसे हुए हैं, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, आप कहीं और जा रहे हैं। ये उल्ट पुल्ट करके ना, आप उल्ट पुल्ट सवाल करके वो सारों को गुमराह करते जा रहे हैं। इसका कुछ भी नहीं होना। ये 2 घंटे और लगाने, कुछ भी नहीं निकलना। मैंने एक सेकंड, आप मैं सबको गुमराह कर रहा हूँ। आपने दूसरा दर्जा क्या बताया? एक है, पहला है गवर्नमेंट का, दूसरा है उलमाए दीनों का। हाँ, बुराई। एक सेकंड सर, जरा वो जुबान की ताकत किसके जुबान पास की है? ताकत मेरे पास भी, आपके पास भी, इनके नहीं पास है। भी है। आप अभी पूछ रहे हैं इसको गुस्ल का तरीका आ रहा है, हाँ। तो किसने बताना था? तो मैं आज उलमाए दीनों ने, ओ भाई और सर ये किधर लिखा है? सिर्फ उलमाए दीन ही बताएंगे, ओ भाई। सिर्फ वही बुराई को बुरा कहेंगे, ये किधर लिखा है? वही नहीं कहेंगे, वो हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। जब जिसको इल्म होगा तो कहेंगे। तो इल्म है तो कह रहे हैं नहीं ना, ना, इल्म वो है तो आपके कह पास रहे हैं। है। नहीं, वो आप फिर आप सब- ये ना कि हम गुमराह कर रहे हैं। ना, ये गुमराही है। कैसी गुमराही है? ये ऐसी गुमराही है कि जिनसे वो जो सवाल नहीं ना पूछे जा सकते, वो आप उनसे पूछ रहे हैं। ये उनसे पूछे जो जवाब तलब जिनसे हो चलें, सकता है। ठीक है, ये आपकी हाँ। किराए, हाँ आपकी जी, किराए, हाँ जी। आपकी ये किराया है। महंगाई का जिन आ गया बारी, ठीक है गाजे काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारे गरीबों की आप आवाज़ बुलंद करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी आवाज़ बुलंद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम तो कोई मीडिया वाला हमारे पास आता है ना, तो हम नहीं बोलते, नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? कि ये हुक्मरान हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अपनी सीटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लूटने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहता है मेरी बारी आए मैं लूटूं, वो कहता है मेरी बारी आए मैं लूटूं, ठीक है। लेकिन ये गरीब आवाम, गरीब किधर जाए? गरीब मर रहा है। ये देखो रिक्शा कितना खड़ा है। ये मुल्क का दिवालिया होना नहीं, हो गया हुआ है। इस मुल्क का इन हुक्मरानों ने दिवालिया कर दिया, मिल के दिवालिया कर दिया। खुदा का वास्ता है, इन गरीबों की तरफ देखें, ये सुबह के रिक्शे खड़े हैं। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕੁਮਰਾਨਾਂ मैं ਨੂੰ। कहना कि उन्होंने खुदा भी और भुला। चाचा एक जान दिन दे। ऐसा आना है, हाँ। अल्लाह की बारगाह में अवाम के इन गरीबों के हाथ होंगे, इन हुक्मरानों के गिरेबान होंगे जो इन्होंने फड़े होंगे। वो दिन आएगा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ अल्लाह की ਟਿਕਟੋਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਟਿਕਟੋਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। भाई देखो ना, खुल के सुनो। मैं कहना अगर मैं गलत अल्फाज बोलांगा ना ते और गिर के बोलांगा। ਉਨੀ ਬਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ हाँ, ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ हाँ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਤ ਆਣੀ ਹੈ? ਹੈਂ? ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਾ ਜਾਣ। ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੌਦੀਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਲੀ ਸਤਾ ਤੇ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ। ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਇਮਰਾਨ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੰਜ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਲਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਓ ਚੱਲ ਕਿ ਚੱਲੇਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਬਣਨਾ। आपको कैसे पता है? ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟਣਾ। MP MN ਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨੋਟ ਵਾਧੂ ਇਹਨਾਂ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। तो मैं देखो ना इलेक्शन तो नहीं हुए। फिर अगर आपको उनकी हुकूमत नजर आ रही है वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? कौन? नून लीग वाले। वो इलेक्शन होने ही होने ने, इलेक्शन होने ही होने ने। मियां नवाज शरीफ दा ते रस्ता साफ कर लैन, मियां नवाज शरीफ दा रस्ता साफ कर दे पैन। वो की हो गया रस्ते च कह रही ਉੱਥੇ कह रहा कोई कूड़ा करकट ਪਿਆ मियां साहब नहीं आंदे। ओहो कूड़ा करकट नहीं, हां जी ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ। ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਫੜੇਗਾ। आप किसे वोट डालेंगे? हाँ जी, आप किसे वोट डालेंगे? यकीन करो जो महंगाई का आलम हुआ हुआ है ना, हमारा वोट डालने को दिल ही नहीं करेगा। हम वोट डालेंगे, समझ लगी ना? नहीं डालेंगे। मैं कहना कि जो हमारा महंगाई से आलम हुआ हुआ है ना, हमारा दिल करता है जो हुक्मरान आए वोट के इवत में छित्रों के हार इसके गले में डालें। यकीन कर। मन ही मन में आप नून लीग से लव करते हैं? कौन? ये फिल्मों में कहते हैं ना मन ही मन में प्रेम करते हैं, आप प्रेम करते हैं? नहीं यार, नून लीग आई है तो उन्हें की कीता। भाई साहब खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई साहब कहाँ जाएं? हालात आपके सामने हैं, दोहराना नहीं चाहूँगा। मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, अवाम का क्यों नहीं कोई सोच रहा? बस सोच नहीं ना रहे आवाम का। क्यों नहीं सोच रहे? तुसी की नहीं ज्यादा, तुसी कोई इन्होंने ज्यादती की थी? नहीं ज्यादती भी इन्होंने नहीं पैसे लेके मुक रहे हो? नहीं ना मैं मुक रहा। बिल्कुल सोच नहीं ना रहे। क्यों? बस आवाम दे बारे सोचते नहीं, आपो अपने लगे ने बस इसे तरह ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? बस इसे तरह ही दुनिया खत्म होती जाती है। सोचना की है, कोई भी नहीं सोच रहा, कोई नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोच। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा और यहाँ पे अवामी राय आपने सुनी। बात ये है कि जो मेरे बस में है, जो मेरे अदारे के बस में है, जो इस लोगों के बस में, हम वो कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। अब ये कहना खामोश हो जाएं और ये काम सिर्फ उलमा का ही है कि बुरे को बुरा को मैं इससे एग्री नहीं करता। एक वो जिसे कहते हैं ना, अगर एक शख्स बैतुल खला की सफाई करता है ना वहाँ से लेकर, और एक शख्स अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे में अहम सीट पर भी बैठा है या सबसे टॉप मोस्ट सीट पर बैठा है, वहाँ तक जिस शख्स को अल्लाह ने इल्म अता किया, हक सच की बात वो कर सकता है, हक और बातिल के दरमियान वो तमीज़ कर सकता है, वो हक के खिलाफ वो हक की बात करे और बुराई के ख़िलाफ़ बोले, तो मैं इनसे एग्री नहीं करूँगा। बाकी रही ये बात दुरुस्त है, हम धक्का दे रहे हैं इस निज़ाम को, कितनी देर देंगे? ये जिन कहते ना पंजाबी च डंग टपा रहे हैं, कितनी देर टपावांगे? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਰ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे, बड़ी ख़तरनाक बीमारी लग गई है। पूरे का पूरा जरा सिस्टम है ना, ये अब होम्योपैथिक से ठीक नहीं होगा। इसके लिए पूरी कौम को बेहतरीन सर्जन बनना पड़ेगा, बेहतरीन डॉक्टर बनना पड़ेगा, और हर शख्स को सर्जरी अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। अगर उसको पता मेरे घर में मेरा बेटा ज़्यादती कर रहा है, पाकिस्तान की मईशत के साथ जुल्म कर रहा है, उसको सबसे पहले अपने बेटे को बंदे का पुत्र बनाना पड़ेगा, यानी अपनी ज़ात से शुरू करना पड़ेगा, फिर ये निज़ाम बेहतर होगा। वरना वक्त को धक्का दे रहे हैं, एक वक्त आएगा धक्का देते देते ना खुद भी गिर जाएंगे। और ये निज़ाम कुदरत है, ये कुदरत का निज़ाम है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने